बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और कोई गम परेशानी आपको कभी तंग ना करे। और आज क्या हुआ कि दोपहर में जो है ना बहुत शदीद गर्मी के बाद एकदम से ठंडी हवा चली है और बारिश शुरू हो गई और इतना ठंडा मौसम हो गया अचानक। और बारिश जो शुरू हुई ना तो उससे वाकई में दिल खुश हो गया और अल्लाह ताला से दुआ भी करी कि इस बारिश से अल्लाह ताला सबको जो है ना महफूज रखे, इसके नुकसानात से महफूज रखे और सबको इस बारिश से फ़ायदा ही हो। तो देखिए मैं अपनी खिड़की से जो है ना बना रही थी वीडियो और इतनी अच्छी सी बारिश हुई और इस बारिश में दिल चाहा कि कुछ खाएं। तो मेरी बेटी ने कहा कि मैं दोपहर में जो है ना फ़्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ और मायो गार्लिक सॉस के साथ इसको बनाऊँगी। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है तुम बना लो। फिर उसने ये देखें जी गर्मा गर्म फ़्रेंच फ्राइज़ जो है ना वो बनाए, मैं जो है खिड़की में से इंजॉय कर रही थी और गर्मा गर्म फ़्रेंच फ्राइज़ उसने बनाए, बड़े मज़े के फ़्रेंच फ्राइज़ बने थे। और इसके ऊपर जो है ना मायो गार्लिक डिप हमने जो है ना बना के और फिर इस तरह से इसके ऊपर हमने फैलाई और बहुत मज़े से खाई। डिप भी बहुत मज़े की बनी थी। मैं इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना आपके साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। उसके बाद जो है ना फिर मुझे खाने की फ़िक्र हो गई इसलिए कि शाम हो रही थी और मैंने कहा अब मैं खाना जो है ना वो चढ़ा देती हूँ, लाइट का कुछ पता नहीं होता है। तो अदरक लहसुन जो है वो ख़त्म हुआ था, तो पहले मैंने जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया ताकि खाना जो है ना वो चढ़ जाए। और आज मैं जो है बना रही थी पापा की फरमाइश पर, उन्होंने कहा था कि गोश्त फ्राई बना लो और इसके अलावा तुम्हारा जो दिल चाहे वो बना लो। तो मैंने सोचा कि फ़्रिज में मैं थोड़े दिन पहले जो है वो पुलाव बनाया हुआ था, उसकी यखनी थोड़ी सी बच गई थी ना, तो वो मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि जब भी कभी जो है ना इस्तेमाल करनी हो तो मैं निकाल लूँ। तो आज मैंने सोचा कि और इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे पास जो है शिमला मिर्च और हरी प्याज नहीं थी, शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, ये सब जो है ना फ्रीज़र में ही रखा हुआ था। इनको मैंने कटिंग करके थोड़े दिन पहले मैंने कुछ बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या बनाया था, आपके साथ शेयर किया होगा वैसे मैंने। तो उसके बाद जो बच गया था ना सब, तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थी सब्ज़ियाँ, वो भी रखी हुई थी। सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हैं तो इसलिए प्लीज़ एहतियात करें और बिल्कुल भी कोई चीज़ को ज़ाया मत करें। हर चीज़ जो है वो आराम से हम फ्रीज़ कर सकते हैं। कोई सब्ज़ी भी आपके पास ज़्यादा आ जाए तो आप उसको बना के और फ्रीज़ कर दें। मैंने अभी जो है ना वो भिंडी भी फ्रीज़ की हुई थी, एक दिन मैंने पालक फ्रीज़ कर ली थी और जो भी सब्ज़ी ज़्यादा है। तो इसी तरह से गाजर और ये सब भी मेरे पास थोड़े ज़्यादा आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। आज देखिए काम आ गए, मैंने कहा वेजिटेबल पुलाव बना लेती हूँ और उसमें वही यखनी जो है वो मैं यूज़ कर लूँगी जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी। तो इस तरह से हमारा खाना जो है ना वो बहुत मज़े का खाना बन गया था आज और बहुत मज़ा आया। तो बस ये देखिए जी अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका था और गोश्त मैंने पहले ही निकाल के रख दिया था। सुबह जब मैं उठी तो मैंने गोश्त निकाल के रख दिया था और गोश्त अब देखिए बॉईल हो गया है। इसके ऊपर जितना भी जो है ये फोक आया हुआ है ना ये सारा मैं निकाल दूँगी और पानी मैंने इसमें अच्छा खासा डाला है इसलिए कि ये जो गोश्त है ना ये थोड़ा सा नरम बनता है बिल्कुल, और बहुत सॉफ्ट सी इसकी बोटियाँ होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए भी मैंने पानी भी थोड़ा ज़्यादा डाला था और काफ़ी देर तक इसको गलाया था, यानी एक से तकरीबन कोई सवा घंटा जो है ये गोश्त इसी तरह से पकता रहा। और मैं अब इसमें थोड़े से जो है चीज़ें ऐड करूँगी, इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ भी नहीं जाते और सिर्फ अदरक लहसुन इसमें डाला था, कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दी थी और चाट का मसाला ऐड किया था और नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया था, नमक जो है वो मैं ऐड करूँगी बाद में। और ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्चें भी मैंने पिसी हुई ऐड करी हैं और यहाँ पे मैं लाल मिर्चें ऐड करूँगी और चाट मसाला। और नमक जो है ना जब आधा गोश्त गल गया था उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया था ताकि गोश्त जो है वो ऐठे नहीं और गोश्त आराम से गल जाए। तो आज ये खाना जो है वो मुझे बनाना था और इसके अलावा जो है ना बहुत सारे आज काम किए मैंने। आज मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना डस्टिंग वगैरह करी थी और डस्टिंग वगैरह जैसे ही करके मैं फ़ारिग हुई हूँ ना दोपहर के टाइम, तो एकदम से पहले आंधी आई और उसके बाद जो है ना फिर बारिश होना शुरू हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी खिड़कियाँ जो है ना फ़ौरन बंद कर दी थी, सारे दरवाज़े बंद कर दिए थे, वरना घर जो है ना फिर से मिट्टी हो जाता। तो बस ये चल रहा था सिलसिला, बारिश जो है ना वो वक्फे से हो जा रही थी और मुझे सैलाब ज़दगान जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो रहे थे, याद आ रहे थे कि बेचारे किस तरह से जो है ना अपना वक्त गुजार रहे होंगे। तो देखिए आधा गोश्त इस टाइम पे गल गया है और मैं अब इसमें जो है ना नमक ऐड करूँगी ताकि गोश्त में जो है ना नमक का जायका भी आ जाए और गोश्त जो है वो फीका सा ना रहे। और जब तक कि और गोश्त जो है ना गल जाएगा थोड़ी देर के लिए और मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी। तो इजी सा खाना था आज, कोई ऐसा मसला ही नहीं था खाने में। और रोटी भी सिर्फ पापा के लिए बनानी थी इसलिए कि सिर्फ पापा ने रोटी खानी थी, हम लोग सिर्फ राइस खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये रेडी हो चुका है
गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसमें थोड़ा-सा जो है ना तेल डालूँगी और इसमें मैं हरी मिर्चें जो है काट के डाल दूँगी। हरी मिर्चों से भी इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। हर चीज़ इसमें बिल्कुल परफ़ेक्ट थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और चाट मसाला जो है वो मैंने सर्व कर दिया था जब खाना लगाया था, तो पापा ने थोड़ा-सा जो है ना ऊपर से डाल लिया था। लेकिन मिर्चें जो है ना वो फिर भी अच्छी ख़ासी थीं इसमें ना, इसलिए कि मैंने कुटी मिर्चें वग़ैरह डाली थी, तो वो थोड़ी मिर्चें थीं इसमें। तो बस ये देखिए जी, बहरहाल ये जो है मिक्स कर लूँगी और थोड़ा-सा बस इसमें तेल डाला था, इसलिए कि गोश्त की चिकनाहट भी इसमें जो है ना वो थोड़ा निकलती है, तो उसकी वजह से जो है वो गोश्त में ऑयल होता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना था, थोड़ा-सा तेल डाल के इसकी थोड़ी-सी मैं भुनाई करूँगी और बिल्कुल सूखा-सूखा सा नहीं रखा था, हल्का-सा जो है ना मसाला इसमें था। बस ये रेडी हो जाएगा तो अब मैं जो है वो चावल भी रेडी कर लूँगी और बहुत मज़े के चावल बने थे, बेटी को भी बहुत पसंद आए और अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर यखनी ज़्यादा होती है तो मैं उसको रख लेती हूँ और कभी सादे चावलों में भी जो है ना वो यखनी डाल देती हूँ, तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। तो बस ये हो गया था और नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मैं आपको एक सर्टिफ़िकेट भी दिखाऊँगी जो कि मेरी बेटी का आया है। उसने कुछ कोर्सेज़ किए हुए थे इन छुट्टियों में, तो उन कोर्सेज़ का जो है ना वो सर्टिफ़िकेट आया है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी भी। तो अगर आपने भी किसी को कोर्स करना हो तो आप कर सकते हैं आराम से और अर्न कर सकते हैं। बच्चों को जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में ज़रूर डालें और ये कोर्स जो है थोड़े से बड़े बच्चों का है, यानी 15 ईयर्स से जो अबव बच्चे हैं ना उनका ये कोर्स था। और बेटी ने जो है छुट्टियों को ज़ाया नहीं किया, उसने कहा कि मैं छुट्टियों को जो है वो अपनी ज़ाया नहीं करूँ, इसलिए कि उसकी काफ़ी अरसे की छुट्टियाँ हैं, तकरीबन 3 महीने का उसका सेमेस्टर गैप आया था। तो सेमेस्टर गैप जो है ना उसमें उसने कहा कि फिर मैं ये कोर्स कर लेती हूँ और अब वो जो है ना उस कोर्स के ज़रिए छोटा-मोटा अपना काम भी ऑनलाइन करती रहेगी। तो इस तरह से ये होता है कि बच्चों का दिमाग जो है ना और किसी आला चीज़ों में नहीं जाता और उनकी छुट्टियाँ भी जो है ना बहुत अच्छे से गुज़र जाती हैं। तो उसने मुझसे फिर पूछा था जब उसकी छुट्टियाँ हुई थी कि मैं जो है ये कोर्स करना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। और 2 कोर्सेज़ उसने एक साथ किए थे। उसने भी किए थे और उसकी फ्रेंड ने भी किया था, तो फिर मैंने कहा हाँ तुम कर लो। तो अब ये है कि उससे वो छोटा-मोटा अपना जो है ना वो काम करना शुरू कर देगी और मुझे जो है ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है और अब वो मुझे भी थोड़ा-सा जो है ना उसमें से सिखाना शुरू करेगी ऑनलाइन। तो जब उसने इस कोर्स कर लिया तो फिर उसने मुझसे कहा कि ये आप भी कर सकती हैं और मैं आपको जो है वो अब सिखाऊँगी। तो मैं वैसे भी जो है घर में काम करती हूँ, कोई ना कोई काम जो है वो मैं करती रहती हूँ। सिर्फ़ यही नहीं कि मैं घर के ही सारे काम करती हूँ। मेरा चैनल थोड़ा-सा ग्रो करेगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से जो है ना अर्निंग करती हूँ और किस तरह से अपने घर को चलाती हूँ। ये मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला बताऊँगी। और उसके साथ-साथ जो है ना मुझे अब जो है सब कुछ सीखने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिस तरह से ऑनलाइन जो लोग सीखते हैं, तो मुझे ये सब काम करने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। और अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जो है ना पिक कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को जो है वो अपने ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, इनसे काम कर सकते हैं। और अगर आप एजुकेटेड नहीं भी हैं तो मैं ये कहती हूँ कि हर औरत के पास जो है ना कोई हुनर है और कोई ना कोई स्किल्स जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमें दे के भेजा है। तो प्लीज़ 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 अपने घर में जो है ना सिर्फ घर में ना बैठें, आप घर में बैठ के जो है ना बहुत सारे काम कर सकती हैं और अपने टाइम को जो है निकालें। हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, हमें अपने घर में टाइम देना है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने लिए भी जो है वो थोड़ा टाइम निकालें। और अपने लिए टाइम निकालना यही है कि हम कोई ना कोई स्किल्स जो है ना वो सीखें और अगर हमारे अंदर कोई स्किल है और हम उसको जो है वो यूटिलाइज़ करें। तो एजुकेशन जो है ना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप कम एजुकेटेड हैं, आप के पास जो है वो डिग्री नहीं है, सबसे पहले तो अगर आप कोशिश कर सकती हैं तो आप कोई ना कोई जो है ना डिग्री हासिल करें अपने पास। घर में बैठ के भी प्राइवेट भी पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा अहम है और पढ़ने के लिए कोई भी उम्र की कैद नहीं है। तो इस तरह से अपनी एजुकेशन को जो है ना वो ज़रूर कंप्लीट करें और फिर उसके बाद जो है आप बहुत ज़्यादा जो है ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए कि जब हम एजुकेटेड होते हैं ना तो चीज़ों को समझने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी जो है ना हमें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो इसलिए जो है और अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं और अब आप नहीं पढ़ सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है उम्र के इस हिस्से में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो जाती है, तो आपके अंदर कोई ना कोई स्किल ज़रूर मौजूद है, तो अपने लिए जो है ना अर्न करें। ज़रूरी नहीं है कि घर के लिए अर्न करें। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह अगर बहुत ज़्यादा है और आपके हस्बैंड बहुत अच्छा कमाते हैं तो अपने लिए अर्न करें। जो पैसा आप अपने ऊपर लगाएं, आप अपनी मर्ज़ी से अपने घर को सजाएं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।
और ये ज़िंदगी है, यहाँ पे अप एंड डाउन्स जो हैं वो चलते रहते हैं और हर तरह के अप एंड डाउन्स जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो उसके लिए हमें पहले से भी रेडी रहना चाहिए और अपने लिए मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और मेरी ज़िंदगी में ये चेंज कैसे आया वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में जो है शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे मज़ेदार सा खाना रेडी हो गया है और चावल रेडी हैं, वेजिटेबल पुलाव और गोश्त भी रेडी हो गया है। अब मैं डिश आउट करूँगी सारा खाना। और ये जो डिशेज़ है ना ये मैंने वॉश नहीं करी थी। मैंने सोचा था कि पतीली और ये जो वोक है ना जिसमें मैंने खाना बनाया है तो मैं इसको अब आके ही वॉश करूँगी, ऊपर से खाना खा के आके। इसलिए कि अगर मैं अभी वॉश करने लगती ना तो खाना ठंडा हो जाता और चावल जो है ना वो फिर ठंडे हो जाते हैं और फिर मज़ा भी नहीं आता खाना खाने में, और पापा भी जो है ना वो फिर वेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा अब मैं आके जहाँ ये दोनों चीज़ें धो लूँगी। बाकी तो सब कुछ साफ़ हुआ था और जिस चूल्हे पे मैंने खाना बनाया था तो बस उसको भी जो है ना एक दफ़ा जो वाइप आउट करना पड़ता है। तो बस ये थोड़ा से काम जो है ना मेरे रह गए थे, तो फिर मैंने कहा अब ये काम आके मैं करूँगी ताकि पापा जो है ना वो खाना वाना अच्छी तरह से खा लें और गरम गरम खाना ही उनको सर्व कर दूँ। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। और खाना खाने के बाद जो है मैं तकरीबन 1-1.5 घंटा अपने पापा को ज़रूर देती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ। खूब मेरे साथ वो गप्पे लगाते हैं, अम्मी की बातें करते हैं और सियासत पे बहुत ज़्यादा वो बातें करते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो मर्द हैं तो उनको सियासत से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मुझे भी जो है ना बहुत कुछ सियासत में पता लगने लग गया, तो फिर मैं उनके साथ जो है ना बात करती हूँ। और पहले मुझे सियासत पे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मैं किसी भी जो है ना टॉपिक पे किसी भी सियासी टॉपिक पे बात नहीं करती थी। लेकिन ये कि पापा के साथ जो है ना फिर मैं बात करती हूँ तो बस वो ख़बरें सुनते रहते हैं और फिर मुझे बताते रहते हैं इसने ये कहा, इसने वो कहा, तो ये सब चलता रहता है। तो खाना जो है ना वो खा के सब करके और पापा के साथ जो है अच्छी तरह से गप्पे शप्पे लगा के आके और बस फिर मैंने यहाँ पे जो है ना जो बर्तन यहाँ छोड़ के गई थी वो मैंने धोना शुरू कर दिए थे कि वो मैं वॉश करके रख दूँ। और फिर बस उसके बाद जो है ना एक आखिरी हाथ किचन में मार लूँगी। तो फिर उसके बाद किचन की लाइट्स वगैरह सब बंद। फिर अब हम सुबह ही इंशाल्लाह इस किचन में जाएंगे। तो बस ये सारे टास्क जो है ना वो पूरे हो गए थे। और ये रोटी का मेरे दस्तरख़्वान है, पापा के लिए रोटी बनाई थी तो फिर इसको भी जो है ना रात के टाइम वॉश करके और फिर मैं अपने रैक पे ही इसको फैला देती हूँ, सुबह तक ये अच्छी तरह से सूख जाता है। तो रोज़ाना इसको नहीं धोती हूँ मैं, इसको 1-2 दिन बाद जो है ना वो धो लेती हूँ। इसलिए कि रोटी जो है वो पापा की एक आधी ही बनती है बस, ज़्यादा या तो इस वजह से हमारा कपड़ा जो है ना वो गंदा होता भी नहीं। तो आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।